आप सबको जय मसीह। मैं उस शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने आज का दिन बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो आज का मनन का वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके 1 पद से मैं प्रभु की नाम की महिमा करना चाहता हूँ। देखिए, ये पौलुस की गवाही है और ये गवाही आज मेरी भी हो सकती है अगर मैं इस वचन को बहुत ही गौर से सुनता हूँ और गौर से इसका पालन करता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूसी की लम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, पौलुस बताना चाहता है कि हमारी जो चाल है कितनी इम्पोर्टेंट है। अदन की बारी में जब हव्वा के पास शैतान आया तो उस समय तक वो परमेश्वर की चाल चलते थे, आदम और हव्वा। लेकिन जैसे ही उसने शैतान की बातें मानी और उस फल को खाया, वहां से फिर वो शैतानिक चाल चलने लग गए। बस शैतान की बातें मानोगे तो आप शैतानिक चाल चलोगे और परमेश्वर की बातें मानोगे तो आप परमेश्वर सी चाल चलोगे। पौलुस ने भी मसीह की चाल को समझ लिया था और वो मसीह की चाल चलता था। इसलिए कहता कि मैंने अपनी चाल को पूरा मसीह से बना लिया है, अब तुम भी मेरी सी चाल चल सकते हो। और कितने महान लोग इस पृथ्वी पर रह के गए हैं जो मसीह के साथ में रह करके मसीह की चाल को सीख गए और मसीह की चाल चलने के बाद में इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसे ही तुम भी मसीह की चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, इस वचन की चाल चलो। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी चाल चलन गड़बड़ होती है तो वो बच्चन कहलाता है। हर जगह मुंह मारने वाला जो है वो अपनी चाल को गलत कर लेता है। तो पौलुस किसकी चाल चलता था? मसीह की। और मसीह की चाल जैसे उसी का पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। देखिए, पौलुस का जो चाल है सब बातों में सबको वो प्रसन्न रखता था, वैसे ही मसीह भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता था, सबको प्रसन्न रखता था। और दूसरा कहता है कि और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता था कि वे उद्धार पाए। देखिए, इनका लक्ष्य देखिए, इनकी चाल देखिए कि अपना नहीं वरन दूसरों का वो लाभ ढूंढते थे और दूसरों को उद्धार चाहते थे। तो पौलुस ने पहले अपना उद्धार करवाया, अपनी चाल को सही किया और मसीह की चाल को अपनी चाल कहा। तब वो कह पाया कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो पहला वो दूसरों को प्रसन्न करता था, अपना लाभ नहीं ढूंढता था, वो दूसरों का लाभ ढूंढता था ताकि सब उद्धार पाएं, सब उद्धार पाएं। इसीलिए अपनी जान की भी इन्होंने परवाह नहीं की। देखिए, जब हम दूसरों को प्रसन्न करना जानेंगे, दूसरों को लाभ देना जानेंगे, उद्धार देना चाहेंगे, तो सबसे पहले एक काम होगा और वो क्या है? तो वो है चिंता, अपने लिए चिंता। भाई, हमारे पास पर्याप्त होगा तभी तो हम दूसरों को देंगे। तो अभी इस चिंता के लिए हमको क्या करना है, इसको देखते हैं परमेश्वर के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 31 और 32 पद को पढ़ के, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको कह दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है कि चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। देखिए, ये 3 चीज़ों की चिंता आज इस पृथ्वी पर हो रही है, खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमको चिंता नहीं करना है, प्रभु कहता है। और एक इल्ज़ाम भी लगाता है, 32 पद में कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। देखिए, इल्ज़ाम है
तो अगर मैं भी अन्य जाति रहूँगा तो मैं भी इन सब चीज़ों की खोज में रहूँगा। लेकिन मैं अगर अपने पिता की बात मानूंगा, अपने गुरु की बात मानूंगा, तो मुझे कहेगा और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। जब उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है कि मेरा बड़ा भाई मेरी चिंता करता है, मेरा पिता मेरा चिंता करता है, मेरा दूल्हा मेरा चिंता करता है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रभु कहता है कि चिंता करके हम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। तो पौलुस इस बात को समझ गया था, वो चिंता नहीं करता था, वो पूर्ण भरोसा रखता था अपने पिता के ऊपर में। देखिए, अगर मैं अन्य जाति हूं तो मेरे पर भी ये इल्जाम है, और भी अन्य जाति पर एक एक इल्जाम और देखते हैं, अन्य जातियों पर और इल्जाम देखते हैं, जिसको इफिसियों 4 अध्याय उसका 17 और 18 पद में पौलुस कहता है। देखिए देखिए पौलुस जो है अन्य जातियों की चाल समझ गया था। 17 पद, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। देखिए, अन्य जातियों की 4 क्वालिटी यहां पर बताई गई है, उनकी चाल बताई गई है कि अन्य जाति एक्चुअल में किसको कहता है? परमेश्वर। तो पहला जो अन्य जाति है वो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जो अपने मन की रीति पर चलते हैं, अनर्थ रीति पर चलते हैं, उसको परमेश्वर अन्य जाति कहता है। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों की बुद्धि जो है वो अंधेरी रहती है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, जो जैसा बोल देता है वैसे कर लेते हैं उन लोग। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनमें अज्ञानता पाई जाती है। अज्ञानता, या तो वो अपने ज्ञान के अनुसार चलेंगे या फिर किसी अपने गुरुओं की ज्ञान के अनुसार चलेंगे या फिर शैतानिक ज्ञान के अनुसार चलेंगे। और चौथा, मन की कठोरता। तो ये 4 चीजें जब उनमें पाई जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि वो अन्य जाति है। तो अगर मैं भी ऐसे ही पाया जाता हूं कि मैं जो हूं अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता हूं, अंधेरी बुद्धि के अनुसार चलता हूं, अज्ञानता के अनुसार चलता हूं और मन की कठोरता के अनुसार चलता हूं, तो परमेश्वर की नजर में मैं अन्य जाति हूं। और अपने लिए चिंता करता हूं कि क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अन्य जाति हूं। तो इसलिए स्वजाति की निशानी परमेश्वर ने हमको बताई कि पौलुस मसीह की चाल चलता था, वैसे हमको भी अब पौलुस की चाल, मसीह की चाल, इस वचन की चाल, पवित्रता की चाल, आज्ञाकारिता की चाल, शुद्धता की चाल, निर्दोषता की चाल चलना है। और उसी का 18 के आखिरी लाइन में बोलता है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर के जीवन से ये अलग किए हुए हैं। देखो, अलग किए हुए परमेश्वर के जीवन में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये 4 चीज पाए जाने वाले व्यक्ति जो है ना, ये कभी भी परमेश्वर के जीवन में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो हम अन्य जाति नहीं है, क्योंकि अब हम चिंता नहीं करते, फिक्र नहीं करते कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि वो जानता है कि हमें ये चीजें चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो कुछ बातें हम याद रखें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें 3 तरह से जवाब देता है। पहला, हमें ये नहीं देगा। दूसरा, रुक जाओ अभी, देगा जरूर। और तीसरा, हमें तुरंत दे देता है। जैसे ट्रैफिक में 3 बत्तियां होती हैं, लाल हो गई, पीली हो गई और हरी हो गई। तो हरी का मतलब होता है जाओ, मतलब प्रभु हमको दे दिया। और येलो का मतलब होता है रुक जाओ और तैयार रहो कि परमेश्वर हमको देने वाला है। और तीसरा रेड, मतलब ये हमको नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा
500 रुपए की कीमत नहीं जानता, एक 3 साल का बच्चा 500 रुपए की कीमत नहीं जानता। वैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे के जैसे हम जिद करते हैं, पर प्रभु हमको नहीं देता है। क्यों परमेश्वर कहता है कि सबसे हमको प्रेम करना है? क्योंकि नफरत जो है वो जहर के समान होती है। जैसे अपने खाने में, चाय में, किसी भी चीज में हम एक बूंद भी जहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसी पाप को भी हमको देखना है कि वो जहर के समान है जो मुझे मार डालेगा। हम इतनी समस्याओं में क्यों हैं? क्योंकि पाप को हम बड़े चाव से जहर के रूप में खाते हैं। जैसे कोई चीज अगर हम चोरी करते हैं तो हम परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं कि मुझे तूने पर्याप्त नहीं दिया। तो जो हमारा नहीं है वो अगर हम लेते हैं तो प्रभु को कहते हैं, तूने जितना दिया है उससे मैं खुश नहीं हूं। तो मुझे ये जानना है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर 3 तरह से देता है। या तो साफ मना करता है, नहीं दूंगा, क्योंकि उसे मालूम है मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मेरा फायदा है, क्या मेरा हानि है, सब जानता है वो। और दूसरा कि रुक जा, अभी थोड़ा समय मैं तेरे को देता हूँ, येलो बत्ती के जैसे। और तीसरा वो तुरंत देता है, हरी बत्ती के जैसे। कौन सा पिता है जो उसका बच्चा अगर कुछ मांगता है तो उसको गलत चीज देगा, सही चीज नहीं देगा? जैसे आज के माँ बाप जो है छोटे बच्चे को कार दे दे रहे हैं, बाइक दे दे रहे हैं, इसीलिए एक्सीडेंट में मर रहे हैं, इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। मोबाइल दे दे रहे हैं, टीवी पिक्चर दे दे रहे हैं, बच्चे नशा करने लगे हैं। तो जितनी छूट माँ बाप देते हैं उतना बच्चा बिगड़ता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको छूट नहीं देता है, और हमको छूट लेना भी नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में रहेगा तो कभी वो मुझे छूट नहीं देगा, उतने ही देगा जितना मुझे चाहिए। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि अगर उन सब चीज़ों की हम खोज में रहेंगे तो हम भी अनजाती हैं। पर अगर हम पौलुस की चाल चलते हैं, मसीह की चाल चलते हैं, तो ये दोनों जानते थे कि पिता क्या चाहता है, कैसी चाल से वो प्रसन्न होता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:32 में पहले से कह चुका है, पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को बता चुका है। तो कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमको दे रहा है तो वो इसका उत्तर दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हमको कोई उत्तर नहीं दे रहा है, और विलंब से दे रहा है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको नहीं देगा। तो परमेश्वर हमको 3 तरह से जवाब देता है। हमको वो बोलता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, ये तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है, हानि के लिए है। और दूसरा, थोड़ा रुक जाओ, मैं देता हूँ। तो रुकने के लिए हम 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 10 साल भी हमको रुकना पड़ेगा। परमेश्वर जो भी देगा हमें उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। या फिर तुरंत देगा तो तुरंत देगा, या फिर रुकने के लिए कहेगा, और या फिर वो नहीं देगा। तो हमको तीनों तरह से वो उत्तर देता है। तो इस तीनों उत्तर को हमको स्वीकार करना है और अपनी प्रभु नाम की महिमा करना है। जैसे पौलुस कर पाया, जैसे पतरस कर पाया, यूहन्ना कर पाया, वैसे ही आज मेरी बारी है और हम सब की बारी है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु को आशीष दे। सबको जय मसीह की।